अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। सीमा हैदर केस में एक नई पेशरफ्त है, बल्कि पाकिस्तानियों के लिए खुशी की खबर है। एक उम्मीद की किरण है कि हो सकता है वो बच्चे जिनको जबरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है, वो पाकिस्तानी, वो मुसलमान बच्चे, अब हो सकता है कि अपने वतन में, अपने अपनों के पास, अपने बाप के पास वापस आ सकें। आपको मैं बताता हूं कि आज की हमारे पास सीमा हैदर केस के बारे में अपडेट्स क्या है। सबसे पहले तो हैदर जो कि सीमा का हस्बैंड है, वो इस वक्त खाना काबा के अंदर, खाना काबा पे हाथ रख के ये दुआ कर रहा है कि मेरे बच्चे, ए अल्लाह मेरे बच्चे वापस आ जाएं। और हम सबसे भी यानी पाकिस्तानियों से भी अपील कर रहे हैं कि मेरी आवाज को आगे से आगे तक पहुंचाओ। मैं इस टाइम अब्दुल्ला शरीफ में हूं, आप ये देख सकते हो। गाँव में मेरे बच्चों के लिए आवाज उठाओ। हो सकता है अल्लाह ने उसकी बात सुन ली है, क्योंकि सीमा हैदर यूपी में इस वक्त मौजूद है और यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं योगी। और योगी ने यह कहा है कि सीमा हैदर और अंजू के केस को अब हम बहुत बारीकी से देखेंगे। सुरक्षा एजेंसियां उसको देख रही हैं, दो देशों से जुड़ा हुआ मामला है और हो सकता है कि हम सीमा को वापस भेज दें। रिटर्न टिकट तैयार है। सीमा के दस्तावेज पाकिस्तानी दूतावास भेजे जा चुके हैं। जी, ये वो बयान है यूपी के चीफ मिनिस्टर का, जिससे हमें एक उम्मीद लगी है कि वो पाकिस्तानी बच्चे, वो मुसलमान बच्चे जिनको जबरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है, जबरदस्ती राम उनका नाम रखा जा रहा है, वो बच्चे हो सकता है पाकिस्तान वापस लौट आए और पाकिस्तान में भी खुशी की एक लहर दौड़े और अपने बाप से बिछड़े हुए बच्चे जो हैं वो बाप को वापस मिले। आपको मैं बताता चलूं कि सीमा और सचिन को अहले इलाका ने, हिंदुओं ने उनके घर से बाहर निकाल दिया और इस वक्त वो एक किराए के मकान में रह रहे हैं। इसलिए बाहर निकाला है क्योंकि सीमा ने बताया था कि हमारी नेपाल में शादी हो चुकी है, जबकि कोई सबूत उनके पास नहीं था। अहले इलाका को पता चल चुका है कि ये दोनों फ्रॉड हैं और झूठ बोल रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर ये गैर शादीशुदा है और इकट्ठे रह रहे हैं, इसलिए इनको यहाँ से निकाल दिया जाए। इस वक्त सीमा और सचिन एक किराए के मकान में रह रहे हैं और उनके पास खाने को रोटी भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि पुलिस ने उनको बंद कर दिया, नजर बंद कर दिया और कहा कि घर से बाहर नहीं निकलना। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूँ हिंदुस्तान के उन गैरतमंद हिंदुस्तानियों से जो पाकिस्तान को कहते हैं कि पाकिस्तान तो भूखा है, पाकिस्तान तो बेकारी है, और वो ये खुशियां मना रहे थे कि सीमा आ चुकी है पाकिस्तान से इंडिया, क्योंकि सीमा को वहां रोटी नहीं मिलती थी, अब इंडिया में आई है तो रोटी मिल रही है। तो अब मैं उनसे सवाल पूछता हूं, बताओ कि भूखे मर रहे हैं बच्चे सीमा के, सीमा का शोहर भूखा मर रहा है, सीमा का ससुर भूखा मर रहा है, सीमा भूखी मर रही है, रोटी नहीं है। तो आप लोग मुझे बताओ, हिंदुस्तान जो पूरी दुनिया में रोटियां तकसीम करता फिरता है, आपसे तो एक औरत को और 4 बच्चों को रोटी नहीं देने हुई, और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अंजू को जमीन का टुकड़ा, लैंड का टुकड़ा, प्लॉट मिल गया। प्लॉट सिर्फ नहीं दिया, इनको घर बनाने में भी हम इंशाल्लाह हेल्प आउट करेंगे। यहाँ पे अंजू को उन्होंने उम्रे का पैकेज दे दिया, शॉल तोहफे में। इतने तोहफे लेकर आएगी कि उस इलाके के तमाम लोगों को भी दे, फिर भी उसके पास तोहफे बच जाएंगे। ये है पाकिस्तान, बड़े दिल वाले। और ये है हिंदुस्तान जो कि एक औरत और 4 बच्चों की रोटी भी पूरी ना कर सका। आगे मजीद सुनिएगा। ATS जो कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड है इंडिया का, उसने जब सीमा को इन्वेस्टिगेट किया तो उनको पता चला, सोशल मीडिया में उसके जब हैकिंग किया तो उन्हें पता चला कि सीमा ने 1 साल के अंदर 9 दफा अपना इंस्टाग्राम यूजर नेम जो है वो चेंज किया है। इसलिए वो इसको मशकूक नजरों से इस बात को भी देखते हैं। हैरान हूं मैं उनकी इस तफ्तीश पर भी। आगे बढ़ते हैं। सीमा ने यह भी कहा है कि मैं अपने घर वालों का सामना नहीं कर सकूंगी, अगर उसे वापस भेजा गया तो वो घर वालों का सामना नहीं करना चाहती। वो तो इस तरह कह रही है जैसे यहाँ पे फूल, गुलदस्ते और तोहफे तहाइफ लेके घर वाले खड़े हैं कि आप हज करके आ रही हो, जो आपको वो इधर इस्तकबाल करेंगे। आपको तो कोई यहाँ पे मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है और आप कह रही हो मैं सामना नहीं कर सकती। यहाँ पे भी कोई आपका सामना नहीं करना चाहता। आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने पहले भी कहा था कि सीमा जो है वो या तो फिल्मों में काम करेगी और या इलेक्शन लड़ेगी अगर उसे नागरिकता या नेशनैलिटी मिल जाती है इंडिया की। वो ही हुआ। आप देखें, अमित जानी जो कि एक प्रोड्यूसर है, फिल्म प्रोड्यूसर है, उन्होंने सीमा को मेन रोल की ऑफर कर दी सीमा हैदर को कि अगर वो चाहे तो हमारे प्रोडक्शन हाउस में काम कर सकती है। और वो मेन रोल में, आपको मैं बताता चलूं कि सीमा हीरोइन होगी और उसके मद्दे मुकाबल कोई भी हीरो आ सकता है। सलमान खान आ सकते हैं, शाहरुख खान आ सकते हैं, ऋतिक रोशन आ सकते हैं, कोई भी नामी ग्रामी हीरो सीमा के सामने आ सकता है। और ये फिल्म ऑफर कर दी है अमित जानी ने सीमा को। तो ये सारा गंद का मामला चल रहा है, जिसमें खुशी की एक ही खबर है कि ये वो बच्चे जो मुसलमान बच्चे हैं, जो पाकिस्तानी बच्चे हैं, जिनको जबरदस्ती राज, राम और परी नाम दे दिया। बेटा आपका नाम? राज। वो बच्चे अब मुमकिन तौर पे हो सकता है कि पाकिस्तान में वापस आ जाएं और मुसलमान अपनी कम्युनिटी में आ जाएं, अपने बाप के सीने से लग जाएं और ये मसला शायद किसी अच्छे इख्तिताम को पहुंचे। इसी तरह अंजू का जो केस है वो तो बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा है। पाकिस्तान ने बहुत मोहब्बत दी अंजू को, तोहफे तोहफे दिए,
जमीन का टुकड़ा भी दिया, लेकिन इन दोनों की एक ही चीज है जो मैं जिससे इख्तलाफ करता हूं, वो ये है कि ये अपने अपने साबिका शोहरों को छोड़कर वतन से किसी और मुल्क में गई हैं, किसी और कम्युनिटी में गई हैं। किसी से बेवफाई करके आगे वफा की उम्मीद रखना ये बहुत ही गलत है। इन दोनों का अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगर सीमा को वहां पे नेशनलिटी मिल भी गई तो सचिन भी उसको छोड़ेगा या ये खुद छोड़कर फिल्मों में चली जाएगी। आप ये मेरी बातें नोट कीजिएगा।